सर, क्या असंक्रमणी भूमि के ऊपर लोन ले सकते हैं? या सर, क्या पट्टे के ऊपर क्या प्रतिबंध होता है? सर, क्या पट्टा किस प्रकार से होता है? ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल आप ही के ही हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे और जानकारी करेंगे क्या असंक्रमणी भूमि के पट्टे पर लोन हो सकता है, यानी कि आपके नजदीक की बैंक की शाखा आपको आपके असंक्रमणी भूमि पट्टे के ऊपर लोन दे सकती है। इस वीडियो में आप बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से असंक्रमणी भूमि के ऊपर पट्टे के लोन देती है बैंक और पट्टे पर किस प्रकार के प्रतिबंध हैं। और तीसरी बात हम करेंगे, चर्चा करेंगे तीसरे सवाल के ऊपर कि पट्टा किस प्रकार से होता है। दिन में को कम से कम हजारों कॉल मुझे आते हैं, लेकिन उसके अंदर 75% लोगों का यही सवाल होता है जो मैंने आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं। साथियों, अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को कोई क्वेरी है या आपको कोई जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन प्रतिबंध है, प्रतिबंध यह है कि अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल के ऊपर बनाता हूं जिससे लोगों को ज्ञान मिलता है और भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त घर बैठे होती है। साथियों, आज इस वीडियो के ऊपर हम यही चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 लेते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, और ये मैंने सवाल भी डाल रखे हैं और मैंने मेरे जितने भी SMS बॉक्स हैं उसके अंदर अधिकतर यही सवाल होते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 लेते हैं। क्या असंक्रमणी भूमि धर के द्वारा भूमि को बंधक रखा जा सकता है? तो साथियों, आपको बता दूं कि इस संहिता के उपबंध के अधीन किसी जोत या किसी भाग में असंक्रमणी अधिकार वाले किसी भूमिधर का हित इस प्रकार से होता है, क्योंकि आपको किसी ने भूमि का पट्टा दे दिया, किसी ने क्या ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा भू प्रबंधक समिति देती है और उसका प्रस्ताव वगैरह वगैरह मैंने इस पिछली वीडियो के अंदर सब कुछ बता रखा है। एक वीडियो देखने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आप मेरे चैनल पर जाइए, राव अकरम लिखिए और मेरी वीडियो पर आइए, उसके अंदर आप जाइए तो हर प्रकार की वीडियो मैंने भूमि से संबंधित बना रखी है। तो चलिए आखिर मैं आपको बताता हूं कि हाँ, असंक्रमणी भूमि के ऊपर बैंक आपको कर्जा आपकी भूमि को बंधक कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार किसी बैंक या किसी सरकारी समिति या फिर यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन यानी कि एवं नियंत्रणाधीन किसी अन्य वित्तीय और संस्था के लिए जो किए गए हैं उसके लिए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जा और बंधक अतिरिक्त किया जा सकता है। जी हां, अगर आपके पास कोई नजदीकी शाखा है जो किसी भी बैंक से मिलती हुई हो, प्राइवेट बैंक को छोड़कर, यानी कि अगर आपके पास जो है जो सहकारी बैंक है, यानी या फिर आप अगर यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, और इस प्रकार से किसी भी बैंक शाखा से आप उसके ऊपर कृषि ऋण ले सकते हैं, चाहे आपकी भूमि असंक्रमणी भूमि क्यों ना हो, बशर्ते उसके अंदर आपकी खेती होनी चाहिए। क्योंकि जब बैंक का फील्ड ऑफिसर आता है तो वह इस बात की जानकारी रखता है कि कहीं वह भूमि के ऊपर कृषि के अलावा कुछ और तो कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी बैंक शाखा का जो जांच करने वाला ऑफिसर्स है, जिसे आप लोग यह कहेंगे कि उसके जो कृषि अधिकारी के रूप में काम करता है बैंकों के अंदर और कृषि का ऑफिसर होता है बैंक के अंदर, वह जाएगा और आपके खेत के ऊपर जांच करेगा कि किस प्रकार की फसल खड़ी हुई है, और फसल के आधार पर आपको बैंक, चाहे आपकी भूमि असंक्रमणी ही भूमि क्यों ना हो, उस पर आपको
लोन दिलवाने का काम करेगा कृषि कार्ड के संबंधित इस प्रकार से जो आप यानी कृषि को उगाने के लिए लोन लेना चाहते हैं। और साथियों, आपको बता दूं कि न्यायालय की डिग्री के निष्पादन या अध्ययन और उसके अधीन भू राजस्व संग्रह कार्य के विक्रय किया जा सकता है अगर उसके ऊपर मालिकाना हक भी मिल जाता है। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपके पास असंक्रमणीय भूमि है और धारा 131 है यानी 1992 की उपधारा 2 के अधीन अगर आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाता है तो 10 साल के बाद की अवधि के बाद आप उस मालिकाना हक वाली भूमि के ऊपर विक्रय भी कर सकते हैं, यानी उस भूमि को आपको बेचने का अधिकार होगा। लेकिन यहां पर जो एससी और एसटी की कैटेगरी है वह बिल्कुल अलग है, क्योंकि एससी और एसटी के लिए अलग कानून बनाया हुआ है उनकी भूमि को विक्रय करने के लिए। उसके ऊपर भी मैंने बहुत सी वीडियो अपने इस YouTube चैनल के ऊपर बना रखी है, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख लें। केवल आपकी समझ में एक वीडियो देखने से पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। अगर आप वास्तव में भूमि से कोई लगाव रखता है और भूमि के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक वीडियो को देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये जानकारी आपके लिए बहुमूल्य हो सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि पट्टे के ऊपर क्या प्रतिबंध होता है। सबसे पहले आपको जानकारी दूं कि अगर ए को पट्टा, ए बी की बात मैं कर रहा हूं, अगर ए व्यक्ति को पट्टा हुआ, कहां से हुआ? अगर भू प्रबंधक समिति के द्वारा, चलिए ये मान लीजिए कि रमेश कुमार को पट्टा हुआ और उसके नाम वह पट्टा हो जाता है कृषि भूमि के लिए, और रमेश कुमार अगर यह चाहता है कि यह पट्टा मैं दूसरे को पट्टा कर दूं, यानी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दूं, तो इसके ऊपर प्रतिबंध है, केवल 2 कैटेगरी के व्यक्तियों को छोड़कर। तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भूमिधर या आसामी, यानी इसके अंदर भूमिधर भी आ गया, कोई भूमिधर या आसामी जोतिया इसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा। यानी नियम 94 भू राजस्व अधिनियम 94 जो नियम है उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह लिखा है कि पट्टे पर प्रतिबंध, और उसमें लिखा है कि कोई भी भूमिधर या आसामी अपनी जोत को या उसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा, सिवाय जो मैंने आपको बताया है, सिवाय उन 2 लोगों को छोड़कर, यानी सिवाय धारा 95 या धारा 96 के उपबंधित मामलों में। अब मैं धारा 95 से संबंधित मामलों में कौन व्यक्ति आते हैं और धारा 96 से संबंधित कौन व्यक्ति आते हैं, इस पर भी साथ साथ बताता चलूं कि इस प्रकार के व्यक्ति अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं, यानी उसने भूमि पट्टे पर ली ग्राम पंचायत से और वो भी पट्टे पर दे सकते हैं। उन 2 लोगों को छूट है, यानी धारा 95 के अंतर्गत जो लोग आते हैं और धारा 96 के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो कौन से हैं, चलिए देखते हैं। धारा 95 में ऐसे किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं? धारा 95 में इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं जो मानसिक रूप या फिर मंदबुद्धि व्यक्ति है, या ऐसे मामले में उसके अभिभावक द्वारा उसके संपत्ति में प्रबंधक द्वारा पट्टा किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति धारा 95 में आते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं, यानी उन्होंने पट्टे पर ली, पट्टे से उस दूसरे को दे दी किराए पर। और किसी शारीरिक असक्षमता और कारण खेती करने के लिए असमर्थ व्यक्ति, यानी कि उस व्यक्ति को पट्टा हो गया लेकिन वह खेती करने में असमर्थ है, तो इस प्रकार का व्यक्ति भी दे सकता। या फिर कोई देवता या फिर वह भूमि किसी वक्फ को दी गई हुई हो, यानी किसी देवता के नाम से वह भूमि हो तो उस भूमि को पट्टे पर किसी को दिया जा सकता है। या फिर वह वक्फ की भूमि हो तो वक्फ की भूमि को भी पट्टे पर दिया जा सकता है। और विवाहित महिला परंतु वह तलाकशुदा हो या उसे पति द्वारा छोड़ दिया गया हो और अपने पति से न्याय के रूप में पृथक हो, या अपने पति या अपने पति के संबंधियों की क्रूरता के कारण
पैर्थक रही हो और उसका पति वर्ग कै और खै और छह और जय में आता हो। इस प्रकार के व्यक्ति को यानी अथॉरिटी है कि उसे अगर भूमि का पट्टा दिया जाता है तो वह व्यक्ति उस भूमि को किसी दूसरे को पट्टे पर दे सकता है। ये तो बात थी धारा 95 के अंदर इस प्रकार का व्यक्ति दे सकता है। अब धारा 96 के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति देता है। धारा 96 में निशक्त व्यक्ति जो सह अंशधारकों द्वारा पट्टा करना, यानी कि जहां कोई जोत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धर्त की जाती है और उनमें से सभी धारा 95 की उपधारा 1 में लिखित निष्पक्षताओं के अधीन नहीं है, तो निष्पक्ष सह अंशधारी जोत में अपने अंश का अकेले पट्टा कर सकता है। यानी इस प्रकार का व्यक्ति और उसके अनुसार किसी सह अंशधारक द्वारा किसी जोत में किसी अंश का पट्टा कर दिया गया है, तो ऐसी असामी या सह अंशधारक ऐसे अंश के बंटवारे के लिए विवाद कर सकता है और इसके अधीन धारा 2 के अधीन विभाजन के लिए किसी विवाद में किसी भी अनुतोष और सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसी भूमि जिस भूमि के अंदर कई व्यक्ति हों, यानी उनके बांट में थोड़ी थोड़ी जमीन आती हो और वह व्यक्ति अपनी भूमि को मिलकर उस भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं। यानी जो व्यक्ति इस प्रकार से यानी कि निशक्त व्यक्ति हैं वह अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं। यानी धारा 95 और धारा 96 के अंदर ये क्लियर हुआ कि हर एक व्यक्ति पट्टे की भूमि को आगे पट्टे पर नहीं दे सकता, सिवाय धारा 95 और 96 मैंने बताया इसके अंदर इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। यह व्यक्ति ही केवल अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 की ओर जाते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है जिसका मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि ये बात मैं हर दिन 10-20 बार मोबाइल पर लोगों को कॉल में रिपीट में भी बताता हूं। तो बात करते हैं कि पट्टा कैसे किया जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर पट्टा कैसे किया जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूं पूरी प्रक्रिया के साथ। यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और अधिनियम संख्या 4, और आपको बता दूं कि 1882 रजिस्टर्ड अधिनियम 1908 और अधिनियम की संख्या 16 और सन 1908 यानी में किसी बात के होते हुए भी धारा 95 में निर्दिष्ट 1 वर्ष की सीमा से अधिक के लिए कोई पट्टा रजिस्टर यानी रजिस्ट्रीकृत या लिखित द्वारा विहित रीति से किया जाएगा। इस प्रकार से पट्टा किया जाएगा। मान लीजिए कि रमेश कुमार ने पट्टा लिया और वह किसी व्यक्ति को पट्टे पर देता है। सरकार ने उसे दिया 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए पट्टा, लेकिन वह आगे जिस भी व्यक्ति को पट्टा देगा तो इन नियमों के आधारित वह 1 वर्ष के लिए ही उस व्यक्ति को पट्टा दे सकता है। यानी कि आपको भू प्रबंधक समिति ने 5 वर्ष के लिए पट्टा किया, लेकिन वह व्यक्ति धारा 95 मैंने बताया किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, धारा 96 में बताया किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। अगर वह लोग अपनी भूमि को पट्टे पर देना चाहते हैं तो वह केवल 1 वर्ष के लिए ही उन लोगों को अपनी भूमि पट्टे पर दे सकते हैं। तो ये सवाल भी कंप्लीट हुआ कि पट्टा कैसे किया जाएगा उन लोगों को जिन लोगों ने जिसे भूमि प्रबंधक समिति ने दिया और आगे चलकर उन्होंने दूसरे व्यक्ति को दिया। तो धारा यानी कि धारा की बात करें तो 95 और 96 ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार का व्यक्ति आगे पट्टे पर दे सकता है। और रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 और वहीं पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार और अधिनियम संख्या 16 और 1908 के अनुसार वह व्यक्ति अपनी भूमि को दूसरे व्यक्ति को लीज पर 1 साल के लिए दे सकता है। तो तीनों सवाल मेरी इस वीडियो में अब कंप्लीट हुए और आगे आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगली वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को
लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।